नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर ईडी की जांच पर फिर एक बार आम आदमी पार्टी सरकार के सांसद संजय सिंह ने उठाए हैं सवाल। सिर्फ सवाल ही नहीं, इतना ज्यादा बौखला गए संजय सिंह। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ईडी जो है वो झूठ का पुलिंदा बुन रही है। अगर हमसे इतनी ही ज्यादा नफरत है तो चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो या हमको जहर दे दो। ये बात की गई है संजय सिंह की तरफ से। और जो जहर वाली बात संजय सिंह ने कही है, जहां एक तरफ उन्होंने कहा है कि हमको जहर दे दो, तो सिर्फ अपने आप के लिए ही बात नहीं की गई है। संजय सिंह की तरफ से उन्होंने कहा है कि मुझे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हम सभी को जहर दे दीजिए। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो आज कही गई है संजय सिंह के द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी लगातार शराब घोटाले को लेकर बड़े खुलासे कर रही है, जिससे अब संजय सिंह की उड़ी हुई है नींद। कभी वो ये बोलते हैं कि ईडी बना रही है झूठे केस, तो कभी कहा जाता है ईडी कर रही है केंद्र सरकार के अंडर काम। आज तीसरी बार संजय सिंह ने ईडी की जांच को लेकर जो है वो सवाल उठाए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये तमाम निशाने यानी कि सवाल उठाए गए हैं संजय सिंह के द्वारा ईडी के द्वारा हो रही जांच को लेकर। वहीं पे संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया को लेकर भी जो है वो तमाम बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है जिस तरीके से बचाने की कोशिश तो की ही जा रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले ही दिनों ईडी के द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को लेकर बड़े खुलासे किए गए थे और बताया गया था कि कैसे शराबकारी नीति को बनाते समय मनीष सिसोदिया ने कई फोन जो है वो चेंज किए और उनकी सिम और जो फोन है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। आज उसी तमाम मुद्दे को लेकर संजय सिंह ने जो है वो ईडी के ऊपर आरोप लगाए हैं और ईडी ने कहा है कि जिन 14 फोनों का जिक्र किया गया ईडी की तरफ से, वो 5 फोन तो अभी ईडी के पास है। इस तरीके से तमाम बात जो है वो उन्होंने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही उन्होंने इन तमाम चीजों का जिक्र किया। संजय सिंह ने कहा कि ईडी की जांच कैसे एक झूठा पुलिंदा की तरह है, इसका सच आज फिर आपके सामने रख रहा हूं। बीजेपी जो मनीष सिसोदिया को लेकर बार बार बोलती है कि 14 फोन सिम नष्ट कर दिए, इसके बाद हाथ जोड़कर माफी जरूर मांगेंगे। ईडी ने इस पर जो रिपोर्ट दाखिल की है वो सभी फोन अभी जिंदा हैं और इसमें से 5 फोन खुद ईडी ने जब्त किए हुए हैं। मनीष सिसोदिया के घर में उनका परिवार, उनके कर्मचारी काम करते हैं। इन सभी का नंबर उठाया और बोला गया कि फोन नष्ट कर दिए गए हैं। तब इनके IMEI नंबर बता रहे हैं ये फोन अभी भी ईडी के पास है। ये तमाम बातें जो हैं वो की गई हैं और इसी के चलते जहां एक तरफ IMEI नंबर को लेकर भी संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि ये EMI नंबर है, प्रेस के द्वारा करेक्ट किया गया, जिसके बाद संजय सिंह ने कहा कि हाँ EMI नहीं बल्कि IMEI का नंबर है। जिसके बाद उन्होंने तमाम नंबरों के फोन जो हैं वो बताए हैं और इसके साथ कहा गया है कि बीजेपी के नेता जो आरोप लगा रहे थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा है कि ईडी की जांच जो है वो झूठा पुलिंदा है, अब ये लोग सबूत मिटाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर इतनी दिक्कत है तो जहर की पुड़िया बनाकर बांट दो। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सभी को ये जहर की पुड़िया दे दो, सब खत्म कर दो। कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है, परिवार के लोगों का नंबर बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया द्वारा फोन नष्ट किए गए हैं। अब बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। एक आदमी जो लाखों बच्चों का भविष्य सुधार रहा है, जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया को लेकर शराब घोटाले में ईडी और CBI लगातार बड़े खुलासे कर रही है और अभी कुछ दिन पहले इसी पूरे मामले को लेकर ईडी ने संजय सिंह के नाम का भी जिक्र किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का भी जिक्र पहले ही एजेंसियां कर चुकी हैं और आज अपनी गिरफ्तारी को देखते हुए शायद ये तमाम बयान तो नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके की खबरें जो हैं वो अब सियासी गलियारों से आने लगी हैं कि अब आम आदमी पार्टी के किसी और बड़े मंत्री की भी गिरफ्तारी शराब घोटाले में हो सकती है, क्योंकि
इस शराब घोटाले और आबकारी नीति के तार सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी को यानी कि कविता के को भी ईडी के द्वारा बुलाया गया था इसी पूरे मामले में जांच पड़ताल और सवाल पूछने के लिए, जहां इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज संजय सिंह ईडी को लेकर ये कह रहे हैं कि हमें चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दीजिए, खड़े कर गोली मार दीजिए या जहर की पुड़िया दे दीजिए। यही संजय सिंह जो है इन्होंने परसों भी ईडी के ऊपर आरोप लगाया था और कहा था कि ईडी जो है वो हिटलर की तरह गैस चैम्बर बना रही है, बंदूक की नोक पर जो है वो गुनाह कबूल कराए जा रहे हैं। जिस तरीके से आज संजय सिंह एक ही मुद्दे को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो है ईडी की जांच। क्या संजय सिंह ईडी की जांच पर भरोसा नहीं कर रहे हैं या फिर वो ईडी की जांच को रुकवाना चाहते हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज संजय सिंह के इन चीजों को लेकर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ईडी जो है वो इस पूरे मामले में लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है जब से जांच इस मामले में की जा रही है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से ही निर्देश दिए गए थे शराब घोटाले की जांच को लेकर। पहले सीबीआई की एंट्री हुई और उसके बाद सीबीआई और फिर जाकर ईडी की एंट्री हुई और सीबीआई भी कई बार मनीष सिसोदिया के घर से लेकर तमाम जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं तो वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन, जिनको लेकर आज आम आदमी पार्टी उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। आज अगर मनीष सिसोदिया को लेकर ये बयान दिए गए हैं संजय सिंह की तरफ से, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि वो शुरुआती दिनों से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे ईमानदार नेताओं को जेल में डालने का काम आज केंद्र की सरकार कर रही है और जांच एजेंसियों को अपना मोहरा बना रखा है। पर जिन नेताओं को ईमानदार बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, और कहा जा रहा है कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री को डाल दिया गया है जेल में, पर हकीकत ये है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी घोटाले को लेकर या फिर किसी भी काम को लेकर नहीं, बल्कि दिल्ली में हुए आबकारी घोटाले और आबकारी नीति को लेकर ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, जिसे आज पलटकर आम आदमी पार्टी सरकार यही कहती है कि हमारे शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी की गई है, जिसके चलते हम दिल्ली के बच्चों की शिक्षा रुकने नहीं देंगे। और जिस सत्येंद्र जैन को बताया जाता है निर्दोष, अब उन सत्येंद्र जैन को लगभग 11 महीने हो चुके हैं दिल्ली की तिहाड़ की जेल के पीछे बंद हुए और कोर्ट की तरफ से भी कई बार जमानत याचिका जो है वो रद्द कर दी गई है। कभी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द होती है तो कभी सत्येंद्र जैन की, और इन दोनों ही नेताओं को लेकर लगातार जो चार्जशीट सामने आ रही हैं एजेंसियों की, उसमें बड़े बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे सत्येंद्र जैन ने 2015 से 2016 के बीच में शेल कंपनियों के द्वारा करोड़ों रुपया कमाया, तो वहीं दूसरी तरफ आबकारी नीति बनाने के लिए कैसे बड़े मंत्रियों की दिल्ली में बड़े होटलों में बैठक हुई और किस तरीके से ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर। इन तमाम चीजों से लगातार पर्दे उठाए जा रहे हैं एजेंसियों की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार लगातार एजेंसियों पर निशाना साध रही है, चाहे फिर वो राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो भी अपने दोनों नेताओं को बेकसूर ही साबित करने में डटे हुए हैं और बार बार पे एजेंसियों को लेकर लगातार आरोप भी यही दोनों लगाते नजर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।